नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार में शार्प डिप आई है, अचानक से आई है बिना बताए, मतलब मौका भी नहीं दिया होगा आपको सोचने का, इस तेजी से डिप आ रही है। और मैं बीते कुछ दिनों से यही कह रहा हूं कि ये जो चीजें चल रही है ना, ये ठीक नहीं चल रही हैं। आपको थोड़ा कॉशियस साइड पे बैठना चाहिए। यहां मैं बिकवाली की राय नहीं देने वाला हूं, नहीं कल मैंने आपसे बोला, नहीं बीते कुछ दिनों में जो गिरावट हुई है उसमें बिकवाली के लिए बोला है। लेकिन एक चीज आपको जो दिख रही है स्क्रीन पे वो ये है कि आपकी तेजी जो आ रही है ना, वो ज्यादा समय टिक नहीं पा रही है। और जो सेलिंग आ रही है वो बहुत ही फोर्स से आ रही है और हर सेलिंग में एक नया लो लग रहा है। हालांकि अभी तो हम 21,300 पे ट्रेड कर रहे हैं और लो जो हमने अभी 2 दिन पहले लगाया वो 21,150 के समथिंग का था। इनफैक्ट 2 दिन पहले नहीं लगाया है, मेरे को लगता है कल के सेशन में ही लगाया हमने और वहीं से हम लोग रिकवर हुए थे। अगर मैं सिंगल डे का चार्ट ओपन करूं तो जी हाँ, कल ही हमने 21,137 का स्पॉट में लो लगाया है। फ्यूचर्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूं मैं। और एक भी दिन ऐसा नहीं हो रहा है कि हम प्रीवियस डे हाई के ऊपर निकलकर क्लोजिंग दे रहे हैं। तो ये आपका डायरेक्ट मोमेंटम जो है ना, हल्का नेगेटिव साइड पे चल रहा है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताना चाहता हूं निफ्टी में। निफ्टी कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा है टेस्ट करने के लिए 20,950 का लेवल। यहां पे कोई पुट नहीं खरीदेगा, कोई शेयर मार्केट में बिकवाली नहीं करेगा। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ डाटा ड्रिवन में आपके साथ बता रहा हूं टेक्निकल टर्म्स पे। अब आ जाते हैं गिरावट अचानक आ क्यों रही है। देखिए, अचानक नहीं आ रही, अचानक तो तेजी आती है बीच बीच में जो आपको मोहित कर लेती है अपनी तरफ। अदरवाइज सेलिंग हो रही है भैया, डाटा क्लियर बता रहा है सेलिंग हो रही है, ये हैवी सेलिंग आ रही है मार्केट में। अब इस सेलिंग में आप अपने आप को कैसे प्लेस कर रखा है आपने, वो इंपॉर्टेंट है। और जनवरी की तो इतिहास रहा है, हिस्ट्री रहा है जनवरी का, कि कुछ खास रहता नहीं है यहाँ। वॉलेटिलिटी और नेगेटिव रिटर्न्स यहाँ पे हमेशा रहे हैं। तो अब आप समझिए करना क्या है। करना यही है कि जो भी पोजीशंस है ना आपकी एज ए इन्वेस्टर, उसको मेंटेन मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है? आपके 100 रुपए थे, 100 के 100 शेयर बाजार में लगे हुए हैं तो दिक्कत है, क्योंकि फिर आपको एवरेज करने के लिए, एक्यूमुलेट करने के लिए अपनी जेब से एडिशनल पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा। हर बंदे की अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है और अपनी फाइनेंशियल चीजें होती हैं जो उसे सेटल करनी होती हैं। तो आपको ना इतना समझना चाहिए कि मेरे पास क्या एडिशनल पैसा है जो मैं इक्विटी मार्केट में लगा सकूं, जिसका मेरे को जरूरत ना पड़े 2-3 साल के लिए। ऐसा नहीं ना कि मैं यार अपनी एफडी ब्रेक कर रहा हूं या मैं अपने घर के खर्चे जो हैं उसको से कुछ कट करके लगा रहा हूं। वो आपका छोटे समय के लिए नहीं ना, लंबे समय के लिए वो पैसा फ्री होना चाहिए। वही पैसा स्टॉक मार्केट में आता है मेरी नजरों में। तो अब यहां पे या तो उस 100 रुपए में से 70 रुपए लगे हैं, 30 बचे हैं तो बहुत अच्छी बात है। वो 30 रुपए को 3 टुकड़ों में बांट देना, 100 और निवेश कर देना, एक्यूमुलेट कर लेना। कब करना है एक्यूमुलेट, ये भी अपने आप में सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। तो एक्यूमुलेट कब करना है, इसका मेरे हिसाब से जो परफेक्ट आंसर है ना, वो यही है कि भाई अभी तो कुछ नहीं करना। 20,400-500 के करीब अगर बाजार आएगा तो मेरा पहला एक्यूमुलेशन का लेवल है। आप कहोगे अंकुर भाई आप तो रहने दो, फालतू की बातें कर रहे हो, इतना नीचे कहां से चला जाएगा बाजार। तो आप मेरे को बताओ कितना नीचे रह गया 20,400-500। 20,500 को लेके जाऊं मैं अगर, तो यहां से 700 पॉइंट है, 700 नहीं तो 750 पॉइंट। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, निफ्टी एक एक दिन में 500-500 पॉइंट का मूव दे रही है आजकल। तो वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 20,300 से 20,600 में एक गैप भी छूटा हुआ है जो आज नहीं तो कल फिल होगा। वहां पे मैं जरूर आपको एक्यूमुलेट के लिए बोलूंगा। उसके बाद हम सेकंड लेवल उस समय की सिचुएशन को देखते हुए लगाएंगे। जरूरी नहीं है हर बार एक्यूमुलेट गिरावट में ही किया जाए, एक्यूमुलेट तेजी में भी किया जाता है जब कुछ फ्रेश लेवल्स ब्रेक होते हैं। तो सॉरी गाइस, तो जब हमारा लेवल हमारी नजरों के सामने होगा 20,500 20,600 के करीब का, तो हम एक्यूमुलेशन के समय हम ये देखेंगे कि अब यहां पे कौन सा लेवल निकल रहा है जिसके ऊपर दोबारा तेजी बनेगी, तो उसमें एडिशनल 5 रुपए या 10 रुपए डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर अगले नीचे जो सपोर्ट है उसमें डालेंगे। इस तरीके से हम 3 बार एवरेज करेंगे अपने मार्केट में अपने पैसे को, और फिर आराम से निश्चिंत बैठेंगे। लॉन्ग टर्म में बाजार बुलिश है और बाजार में पैसा बन रहा है। आज की गिरावट जो आ रही है ना, एक बार फिर से ये लीडरशिप आपका बैंक निफ्टी ले रहा है गिरावट की। और बैंक निफ्टी में भी वही चुने हुए के नाम है। कौन कौन से हैं? एक एक्सिस हो गया, एक एचडीएफसी जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल तो बाउंस बैक आया भी था, बट वो स्टॉक अच्छा लगता है, खराब नहीं है। एचडीएफसी बैंक 1.5% टूट गया है। कॉन्ट्रीब्यूशन के लिहाज से ये सबसे हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में, जो गिरावट को कर रहा है। बाकी मिड कैप में भी कुछ खास मोमेंटम है नहीं इस समय।
250 पॉइंट मिड कैप इंडेक्स भी नीचे आ गया है आपका। निफ्टी 160 पॉइंट्स टूट गया है अभी आपका, और बैंक निफ्टी में 450 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिल रही है। मार्केट ब्रेथ भी 1:1 ऑलमोस्ट होने वाली है, अभी तक पॉजिटिव साइड पे ही है। 1160 शेयर्स पॉजिटिव है, 130 शेयर्स नेगेटिव है एनएससी पे, लेकिन ये जल्दी ही 1:1 हो सकता है अगर इसी तरीके से रहा तो। गिरने वाले शेयर्स लीडरशिप आ रही है, वही रिजल्ट स्पेसिफिक है। लॉरस लैब लगभग 8.5-9% नीचे हो गया है आज आपके लिए। टेक महिंद्रा 5.25% नीचे हो गया है। तो ये आपके लिए अभी की तरफ से, मेरी तरफ से अपडेट थी। कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन आप अपने सरप्लस में पैसा जरूर रखिए जो आप एक्यूमुलेट करने के लिए यूज करेंगे गिरावट में। अभी नहीं, अभी भी नहीं करनी है, बताऊंगा लेवल नहीं आएगा, ऊपर चल लेगा तो कोई बात नहीं। 70 रुपए तो आपका निवेशित है ना, बस उसमें खुश रहो। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।